हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। मुझे लगा आपके साथ कुछ अपने दिल की बातें जो है वो भी शेयर करूँ और अपने घर के काम भी निपटाती रहूँ। तो आज का आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो बस यही है कि हाउसवाइफ को कम समझने वाले लोगों का ध्यान शायद उनकी क्वालिटी पर जाता ही नहीं है। अक्सर जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो कैसे हो के बाद क्या काम करते हो वाला सवाल जरूर पूछते हैं, और इसके बाद सामने वाला जो जवाब देता है उसके हिसाब से उसे जज करना शुरू कर देते हैं। जब किसी महिला से यह पूछा जाता है कि आप क्या काम करती हैं और उसका जवाब अगर हाउस वाइफ होता है तो सामने वाले को लगता है अच्छा, मतलब कुछ नहीं। कई बार हाउसवाइफ जवाब देते समय झेप जाती हैं, क्योंकि उनको यह महसूस करवाया जाता है कि हाउसवाइफ तो कुछ होती ही नहीं है। भला घर संभालना भी कोई काम होता है? हमारी मम्मी भी तो घर संभालती थी, तब तो और भी ज्यादा काम होते थे। आज तो मशीनें हैं, सारे ऐशो आराम हैं, और फिर घर में लोग ही कितने हैं? गिन कर सिर्फ 4। ऐसे में काम ही क्या होता है? बस 2 घंटे काम किया, फिर पूरा दिन आराम। ये हाउसवाइफ तो बस काम का हल्ला मचाती हैं। जबकि घर संभालने वाली महिला अगर कुछ दिन के लिए मायके चली जाए या फिर बीमार हो जाए, तब उन्हीं मशीनों को चलाना किसी के बस का नहीं होता, और 2 घंटे और वो 4 लोगों का काम बोझ लगने लग जाता है। हाउस वाइफ, होम मेकर या ओनर ऑफ द हाउस जैसे अंग्रेजी नाम देने से कुछ नहीं बदलता। लोगों के दिमाग में अभी भी वही सोच हावी है कि घर में रहने वाली महिलाओं को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उन्हें खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। कई बार तो ससुराल वाले बाहर जाकर काम करने के लिए दबाव भी बनाते हैं। उनका कहना होता है कि एक महिला घर का काम भी संभाले और बाहर नौकरी भी करे। जबकि ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ के अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि गिनाया जाए तो कम पड़ जाए। हाउसवाइफ से लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ सीखा जा सकता है। वहीं हॉस्पिटैलिटी यानी सत्कार कैसे करना है, यह भी हाउसवाइफ सिखाती हैं। हाउसवाइफ के कुछ ट्रिक तो इतने स्मार्ट होते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक तो सुपर सेवर वाला ही होता है। घर संभालने वाली महिलाएं यानी हाउसवाइफ बचत करने में माहिर होती हैं। यह बात कई दफा साबित भी हो चुकी है। जब भी घर में पैसों की तंगी होती है तो महिलाएं अपने बचाए हुए पैसों से मदद करती हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें जितने पैसे घर चलाने के लिए मिलते हैं, उनमें से ही वे बचा भी लेती हैं। इसका एक उदाहरण तो नोटबंदी से भी आप ले ही सकते हैं। उस टाइम महिलाओं ने कितने नोट इकट्ठे कर रखे थे, जिस पर जोक भी बने थे। लेकिन यह सीखने वाली कला है। लॉकडाउन के समय भी जब कई लोगों की नौकरी चली गई या बिजनेस बंद हो गए तो महिलाओं ने अपनी बचत से ही पैसों से घर का मोर्चा संभाला। बात सिर्फ पैसों की बचत तक ही सीमित नहीं है। कम चीजों में काम चलाना भी हाउसवाइफ की क्वालिटी होती है। कई बार किचन में सामान खत्म हो जाता है, ऐसे में ये कई ट्रिक अपनाकर रसोई संभाल लेती हैं। अब यह बात मजे से स्वादिष्ट भोजन करने वाले भला कैसे समझे।
हम हाउसवाइफ रिसाइकलिंग मशीन भी होती हैं। जो लोग किन्हीं चीज़ों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उस पर काम करके हाउसवाइफ घर सजाने लायक बना देती हैं। घर के यूजलेस सामान को रिसाइकल करके काम लायक बना देती हैं। यह कोई हाउसवाइफ से ही सीख सकता है। प्लास्टिक के डब्बे या कांच की बोतल और बेकार पड़ी प्लेटें को डेकोरेट करके पौधे लगाने से लेकर घर की दीवार के लिए सीनरी तक तैयार कर देती हैं। पुराने कपड़ों को कभी पोछा तो कभी झालर के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। बच्चों के स्कूल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की सारी तैयारी घर में ही जुगाड़ से कर लेती हैं। अगर कभी खाना बच जाए तो अगली बार वह नई डिश के रूप में हमारे सामने होता है। जैसे बचे हुए चावल का फ्राइड राइस और रोटी का रोल, यह तो हर घर में फेमस है। और अब खाना फेंकने से तो बेहतर ही है ये बात। हम हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। हाउसवाइफ को अगर सुपर वुमन कहा जाए तो गलत नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है हम सच में सुपर वुमन को देख रहे हैं। यानी हम हमें देखकर ऐसा लगता होगा लोगों को कि वो सुपर वुमन को देख रहे हैं, जो एक साथ इतने सारे काम बड़े आराम से हैंडल कर लेती हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट और इतनी बड़ी मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, यह हमें हाउसवाइफ से ही सीखना चाहिए। सुबह चाय से शुरू होकर रात के खाने के बाद सबको मिल्क देना, नाश्ता, लंच और डिनर सब टाइम पर। पति के लिए ऑफिस निकलने से पहले उनका टिफिन, बच्चों को स्कूल के लिए नहलाना, तैयार करना और बस तक छोड़ना, सास ससुर का भी ध्यान रखना, इसी बीच सब्जी वाले को भी डील करना, टीवी देखते हुए सब्जी काटना, खाना बनाते बनाते बच्चों को पढ़ाना और रात को ही अगले दिन के नाश्ते की तैयारी करना। मतलब बहुत ही कम समय होता है जब ये हाउसवाइफ्स फ्री बैठी हों। हम हाउसवाइफ बार्गेनिंग बॉस भी होती हैं। बार्गेनिंग के मामले में हाउसवाइफ का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। जेंट्स लोग जिन चीज़ों को 500 में लाकर खुद को 30 मार्का समझते हैं, वही चीज़ हम लोग 200 में ले आती हैं। मतलब खरीदारी कैसे करनी है और दुकानदार से पैसे कैसे कम कराने हैं, ये तो हम हाउसवाइफ ही जानती हैं और इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे सब्जी वाला हो या फिक्स रेट वाला दुकानदार हो, उसे पैसे कैसे कम कराने हैं ये हमें ही पता होता है। फ्री की धनिया हो, हरी मिर्च खरीदने का गुण तो कई लोगों ने हम हाउसवाइफ से ही सीख लिया होगा। शॉपिंग कैसे करनी है, हाउसवाइफ का यह ट्रिक भी बहुत ही कमाल का है। हाउसवाइफ जेंट्स की तरह नहीं होती कि एक दुकान पर गई और जो मिला खरीद लिया। हाउसवाइफ एक चीज को खरीदने के लिए कई दुकानों पर जाकर मोल भाव करती हैं, फिर जहां सस्ता और बढ़िया सामान मिलता है वहीं से खरीदारी करती हैं। यानी दाम भी कम और सामान भी बढ़िया। ऐसे ही अपने घर का गूगल भी होती हैं हम हाउसवाइफ। अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना है, हर चीज किस जगह पर रखनी है, चाहे छोटी से छोटी सुई हो या फिर कोई बड़ा सा बड़ा सामान, हम हाउस वाइफ को पता होता है किस जगह पे किस चीज को रखना है। अगर पति या फिर बच्चों को कोई सामान नहीं मिल रहा होता है तो वो झट से हमसे पूछ लेते हैं और चुटकियों में उन्हें वो सामान मिल जाता है। यानी कि चप्पे चप्पे की खबर होती है। जैसे गूगल से आप कुछ भी पूछ लो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, ऐसे ही हम हाउस वाइफ को भी अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। और इसी से हमसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो हम छोटी से छोटी चीज के बारे में अपने बच्चों को, पति को या किसी और को भी बता सकते हैं। तो बस आप ये भी सोच लीजिए कि भाई जब हम बीमार हो जाते हैं या हम 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बीमारी वाला ही है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा घर बिल्कुल बीमार हो गया हो, कोई भी चीज सही जगह पर नहीं मिलती है। 4 दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितने सालों के बाद हम उठ के आए हैं और हमें अभी फिर से अपने घर को संभालना है। तो यही छोटी मोटी बातें हैं जो हम हाउस वाइफ को सुपर वुमन बनाती हैं।
और साथ ही साथ हम लोग कितना रिसर्च भी करती हैं अपनी किचन में, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाना, हेल्दी खिलाने के लिए कितने एक्सपेरिमेंट करती हैं। बच्चों को लौकी नहीं पसंद तो उसको किसी न किसी तरीके से किसी और सब्जी में या फिर चावल में किसी भी तरीके से उसको छुपा के अपने बच्चों को खिलाते हैं हम, ताकि बच्चे हेल्दी खाना खा सकें। सब्जियों से भी नए नए तरीके की चीज़ें बनाते हैं, कभी तो मिक्स वेज पराठा बना देती हैं, कभी राइस में बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। और जैसे बच्चों का टेस्ट होता है उसी के हिसाब से बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से हम खाना बनाती हैं। तो फिर इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी किचन में हम छोटी मोटी रिसर्च भी करती हैं। तो हम रिसर्चर भी हो गई भाई। सारा दिन दिमाग में यही घूमता रहता है कि अरे हमारे बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं है, हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर हम उसी हिसाब से उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ों को किस तरीके से बदलाव करके उन्हें खिलाते हैं, ये हम हाउसवाइफ से कोई पूछे। सारा दिन हमारे किचन में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कितना खुश होते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, हमने वो चीज़ ऐसे बनाई तो तुम भी बना सकते हो। ये तो पता नहीं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।